तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें जो है आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 21 आम के पेड़ हैं। कितना पेड़ है? 21 आम के। 42 सेब के पेड़ हैं तथा 56 जो है नारंगी के पेड़ हैं। तो इस तरह इस बोला जा रहा है कि को पंक्तियों में इस तरह से लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक किस्म के पेड़ हैं। मतलब एक पंक्ति में एक प्रकार का किस्म रहना ही चाहिए। उपर्युक्त पेड़ों को लगाने के लिए न्यूनतम पंक्तियों की संख्या पूछे। देखो जब भी संख्या पूछेगा HCF निकाल लेंगे, बाकी जोड़ देंगे। ये हम बता चुके हैं क्वेश्चन, आप लोग ध्यान देंगे तो देखिए अभी हम बता रहे हैं। एक बोला जा रहा है कि आम का 21 है, 42 है किसका? 42 है किसका? सेब का। और 56 है आपका किसका? 56 है आपका नारंगी। जो भी हो कोई मतलब नहीं। HCF पहले क्या करेंगे? निकालेंगे। क्या करेंगे? HCF निकालेंगे। तो 7 देख रहे हैं सब में कॉमन है तो 7 हम कॉमन लेंगे। देखो HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF जब तक तीनों में कॉमन नहीं रहेगा ना तब तक HCF नहीं निकलेगा। 7 तरीके 21, 7 छिके 42, 7 अट्ठा 56। और भी कुछ कॉमन है तो बता दीजिए। कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, 7 ही कॉमन तो 7 कॉमन। और कुछ कॉमन दिख रहा है? जब संख्या पूछता है तो इन सबको जोड़ देता है। क्या करता है? सबको जोड़ देता है। तो इन सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 6 और 3 9 और 8 17। यानी कि पंक्तियों की न्यूनतम संख्या एक किस्म का लगाने के लिए कितनी संख्या होनी चाहिए? 17 संख्याएं होनी चाहिए। यही आपका क्या है? आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है कि 3 विभिन्न प्रकार की चीनी जिसकी मात्रा, चीनी दे दिया देखिए, जिसका मात्रा 408 kg, 468 kg और 51 6 kg है। बोला जा रहा है कि को बिना मिलाए एक ही आकार के पैकेटों में पैक करना है। इस कार्य हेतु प्रयुक्त होने वाले पैकेटों का विशालतम आकार पूछ रहा है। समझिए ये भी संख्या पूछ रहा है। विशालतम क्या कर रहा है? आकार पूछ रहा है। क्या कर रहा है? विशालतम आकार पूछ रहा है। यानी कि HCF इसका क्या कर रहा है? पूछ रहा है। हाईएस्ट मतलब कितना विशालतम आकार होगा। सबसे पहले देखते हैं 4 इसमें कॉमन है तो 4 कॉमन ले लेंगे। 4 एक 4 0, 4 दूना 8, 4 एक 4, 4 एक 4, 4 7 28। 4 से 4 एक 4, 4 दूना 8, 4 9 36। फिर देख रहे हैं 3 भी कॉमन है तो 3 जब बाहर आएगा 4 पर 3 और आएगा तो 4 3 12 हो जाएगा। सब में कॉमन होना चाहिए तभी HCF निकलेगा। बार बार हम ये बात बता रहे हैं। 3 हो जाएगा, 3 इसमें से निकलेगा, 3 तरीके ना और 3 चौको 12, 3 इसमें 3 तरीके ना 3 9 27, 3 चौको 12, 3 तरीके ना। ठीक है। और कुछ कॉमन तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है तो आपका 12 ही क्या हो जाएगा? अधिकतम आंसर हो जाएगा। जो HCF आपसे क्या कर रहा था? पूछ रहा था। संख्या पूछता बोरियों की तो ये हम जोड़ देते हैं। पूछ रहे अधिकतम विशालतम आकार बताइए, HCF आपका हो जाएगा। जब भी अधिकतम पूछेगा HCF ही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है। जो पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन हमको भूल गया। क्वेश्चन नंबर आपका 70 और 71 आपको देखिए फिर से बोल। क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन है आज का चौथा क्वेश्चन देखिए। पूछा रहा है कि किसी व्यापारी को 35 मीटर, 42 मीटर और 63 मीटर लंबी लकड़ी के 3 तख्ते में से बड़े आकार का माप कर कितने तक संख्या पूछ दिया। क्या पूछ दिया? संख्या। पहले तो सबसे बड़ा पूछा, बड़ा सबसे कॉमन ही ले लेते हैं। कितना हो जाएगा? 7, 7 5 35, 7 6 42, 7 9 63। कितना हो जाएगा? 7 9 63। अगर इन सब को अब देखो ये तो HCF निकल गया, ये तो HCF निकल गया। बड़ा से बड़ा आकार हो जाएगा ये। अगर आकार पूछता बड़ा से बड़ा तो हमारा ये होता, लेकिन आकारों की संख्या पूछ रहा है। देखिए हम बता रहे हैं कि देखिए सबसे बड़ा आकार हम निकाल लिए, सबसे बड़ा आकार निकालिए, ये हमारा संख्या हो जाएगा और इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना बड़ा संख्या आएगा। चलिए कोई बात नहीं, नहीं समझना इस बात को जो हम बोले हैं। आप बस इतना जानिए कि सबसे बड़ा पूछेगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेंगे HCF, और फिर जो संख्या आएगा उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। वही आपका क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संख्या। तो देखिए ये 9 और 6 15 और 5 कितना हो जाएगा? 20। इतना ही संख्या आपका सबसे बड़े बड़े आकार का क्या होगा? टुकड़ा होगा लकड़ी का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, बोला है कि 2 बर्तनों की क्षमता जो है वो 120 लीटर है और एक कितना है? 56 लीटर है। बोला जा रहा है कि क्षमता क्या होगी, उस बर्तन की क्षमता क्या होगी जिससे दोनों में भरा तेल पूर्णतः मापा जा सके।
दोनों में भरा भरा तेल क्या हो जाना चाहिए, पूर्णतः मापा जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णतः मापा जाना चाहिए। जो आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ा आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि किसमें क्या किया जा सकता है, भरा जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं किसमें भरा जा सकता है। सबसे बड़ा आकार क्षमता पूछ रहा है, तो पहली बात तो ये 4 कॉमन, पहले हाईएस्ट कॉमन ही ले लेते हैं। 4 कॉमन है तो 4 3 12 30 हो जाएगा, और 4 का 4 4 चौको 16। अच्छा देखिए 2 और कॉमन है तो 4 दूना बाहर 8 आ जाएगा, ठीक है 8। तो ये कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। आपका सबसे बड़ा आकार का जो बर्तन है वो 8 आ रहा है। और 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूबिक सेंटीमीटर में आपका क्या आ जाएगा, क्षमता आ जाएगा। वही आपका क्या है, आंसर। क्यूबिक सेंटीमीटर में सीसीसी में पूछ रहा है। डायरेक्ट केवल इतना ही पूछता तो 8 हम लिख देते। आपके एग्जाम में देखिएगा जो दिया रहेगा वही आंसर होगा। 8 से रिलेटेड जो भी संख्या दे रहा है वही होगा। क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया होगा तो ये आपका होगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यूबिक सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आसान था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दो संख्याओं का योगफल, यानी कि संख्या में ले लेते हैं, एक x है और एक y है। दो संख्याओं का जो योगफल है ना वो 45 दिया है। 45 दिया है। बोला कि उन संख्याओं का अंतर, यानी कि इन्हीं संख्याओं का जो अंतर है x माइनस वाई, वो इनके योगफल के, क्वेश्चन बोल रहा है कि इनके योगफल के x प्लस वाई के योगफल के 1/9 गुना है। ठीक है, 1/9 गुना। पहली बात तो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। सॉल्व क्या करेंगे, आपको पता है कि x प्लस वाई का मान 45 है, तो उसी वैल्यू को यहाँ पे क्या कर देंगे, चिपका देंगे। तो x माइनस वाई का वैल्यू आ जाएगा कितना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 45, और गुणा 1/9, 9 से कट जाएगा, 9 पचे 45, 5 बार में, यानी कि x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। अच्छा x प्लस वाई का वैल्यू और x माइनस वाई का वैल्यू, अब देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये कट जाएगा, y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। x और x यानी कि 2x का वैल्यू आ जाएगा। इसको और इसको भी जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यानी कि x का मान कितना आ गया 25। x का मान कितना आ गया 25। x का मान 25 कैसे आया, इसको कट कर देंगे, आधा हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, x का मान 25 आया, तो x का मान अगर यहाँ 25 रख देते हैं समीकरण 1 में, तो जब 25 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y का मान 20 हो जाएगा। 45 में 25 घटेगा तो y का मान कितना आ जाएगा 20। भाई अगर इतना भी नहीं समझ रहे हो ना तो यूपी पुलिस से ही बाहर हो, यूपी पुलिस के एग्जाम से ही क्या हो, बाहर हो। अगर ये वाला नहीं समझ रहे हो इतना छोटा छोटा बात, तो पूछ रहा है इसका HCF LCM बताइए। क्या बताइए, LCM। LCM एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एलसीएम। एलसीएम 25 है एक संख्या, और दूसरी संख्या क्या है 20 है। यही तो संख्या आया है ना, एक 25 और एक क्या 20। एक 25 और एक 20, इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, निकाल लेते हैं आसानी से। 5 में 25, 5 चौको 20। अब तो कुछ कॉमन है, एलसीएम के लिए पता है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 में 25 चौको 100, आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, जो यही आपका क्या है आंसर है। कुछ नहीं पूछ रहा था, योग दे दिया 45, और बोल रहा था कि उन दोनों संख्याओं का अंतर उनके योग का 1/9 गुना। कोई बात नहीं, कर दिए 1/9 गुना, और x का वैल्यू तब आ गया क्या, इसको कट कर दिए, और x का वैल्यू कितना आ गया 25, y का वैल्यू निकाल लिए उसमें रख के, और x y का एलसीएम निकाल लिया, बात खत्म। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। पूछ रहा है आपसे कि 36, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है देखिए क्वेश्चन, 36, 40 और 48, जो इन लोगों का मौसो है ना, यानी कि HCF जो है उसका वर्ग पूछ रहा है। पहले तो HCF ही निकालो। HCF मतलब सब में कॉमन होना चाहिए। देखिए 4, 4 9 36, 4 10 में 40, और 4 कंचा 12 चौको 48। और कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है, और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, हाईएस्ट कॉमन हमको लेना है। पूछ रहा है ना कि HCF, हमारा HCF क्या है 4 है, तो HCF हमारा क्या है, HCF हमारा क्या है, तो कहिएगा 4 है। 4 का वर्ग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वर्ग। क्वेश्चन में पढ़िए, 4 का क्या पूछ रहा है, वर्ग ही पूछ रहा है ना, बिल्कुल वर्ग ही पूछ रहा है, 4 का वर्ग पूछ रहा है। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं किया था, ये HCF ही समझिए पूछा था, लेकिन उसमें क्या पूछ रहा था, बस वर्ग पूछ दे रहा था कि वर्ग क्या होगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि बेस्ट ऑफ लक, और आप उम्मीद करते हैं कि आपका सारा LCM HCF क्लियर हो चुका है, और आप लोग किसी बुक से क्वेश्चन आप लोग क्या कर सकते हैं, अब सॉल्व कर सकते हैं, और अनसॉल्व में भी क्वेश्चन देख सकते हैं, मतलब सारा चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एकदम अच्छे तरीके से हम लोग टाइप वाइज पढ़े हैं। अगर कोई भी डाउट होता है LCM और HCF में, तो आप इस वीडियो के
क्या कर सकते हैं, इसमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ का आज द एंड करना है। हम लोग अगला कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अच्छा चैप्टर देख के, और उसको भी ऐसे ही सेम टाइप वाइज बना के पढ़ेंगे। और इसमें 8 टाइप हुआ है, इसके पहले वाले वीडियो में देखिए कितना टाइप हुआ, 6-7 टाइप उसमें भी हुआ है, 4-5 टाइप नंबर सिस्टम में हुआ है। तो सारा हम लोग टाइप वाइज बना के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा एलसीएम और एचसीएफ क्लियर हुआ होगा। इसके पहले घात और करड़ी आप लोग पढ़े होंगे, उसको क्लियर हुआ होगा। उसके पहले नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, वो भी आपका क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन आप लोग बना पा रहे होंगे, चाहे आप लोग कोई सेट सॉल्व कर रहे हैं, यूपी पुलिस का हो गया, यूपी लेखपाल का हो गया, चाहे वीडियो ग्राम विकास अधिकारी, मतलब कोई भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका सेट लग पा रहा होगा ये तीनों चैप्टर का क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हम रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।